बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 है और आज का हमारा टॉपिक है कंबाइंड ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें सबसे जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमारा नेगेटिव नंबर्स था। उसको हमने ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लिया है। उसके बाद उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करवाते हैं ये भी हमने कल के लेक्चर में देखा था। आज हमने डिस्कस करने हैं कंबाइंड ऑपरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशंस की कि ऑपरेशन से क्या मुराद है, ऑपरेशन किसे कहते हैं। ऑपरेशन मीन सिंबल्स, जो मैथमेटिक्स के अंदर सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो इन्हें हम ऑपरेशन कहते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर ये ऑपरेशन है। एडिशन एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेशन है, और इसके अलावा डिवाइड जो है वो एक ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेशन है। तो अब बात यह है कि अगर ये एक साथ आ जाएं तो क्या इनका कोई ऑर्डर है या हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम पहले मल्टीप्लाई करवा लें, पहले प्लस कर लें, पहले माइनस कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, क्वेश्चन है 2 - 4 + 2। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको सॉल्व करें तो डिफरेंट आंसर आप निकाल रहे हैं। कोई स्टूडेंट इसका आंसर 0 निकाल रहा है, कोई स्टूडेंट -4 निकालता है, कोई +2 निकालता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका आंसर कैसे हम निकाल सकते हैं। बेटा इसमें यह है कि अगर मैं इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो अब ये अपोजिट साइन है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आंसर -2 आएगा। ये -2 आ गया और इधर ये +2 आ गया। तो अब ये -2 है, +2 है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। एक तो ये है। और अगर इसको मैं दूसरी तरफ से यूं देखूं कि सबसे पहले मैं इन दोनों को जो है वो ऐड कर दूं, +2 की बजाय मैं एंड वाले 2 ले लेता हूँ। यहाँ देखें कि सबसे पहले मैं इन दो को सॉल्व करता हूँ। अगर इन दो को मैं सॉल्व करूँ तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, इन्हें प्लस कर दूंगा। 4 + 2 क्या आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 6 आ जाएगा। अब 6 माइनस का है, ये प्लस का है, अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन है तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन एक है, उसके डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। जब क्वेश्चन एक है तो इसका एक ही आंसर आना चाहिए। इन दोनों आंसर में से एक आंसर आपका ठीक है और एक आंसर आपका रॉन्ग है। तो ये अब हम चेक करते हैं कि कौन सा आंसर ठीक है, कौन सा आंसर रॉन्ग है। और इसी चीज़ को समझने के लिए ये हम आज वाला टॉपिक स्टडी करेंगे, कंबाइन ऑपरेशन। यानी अगर आपके पास डिफरेंट ऑपरेशन कंबाइन हो जाते हैं, यानी ब्रैकेट्स भी आ जाती हैं, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इन चीज़ को समझने के लिए ये आज हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम अपनी मर्ज़ी से सॉल्व करें। अगर हम अपनी मर्ज़ी से सॉल्व करें तो फिर हर स्टूडेंट का आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि कोई स्टूडेंट पहले प्लस करेगा, कोई स्टूडेंट पहले माइनस करेगा, कोई पहले मल्टीप्लाई करेगा। तो ऐसा नहीं होता बेटा, इनका ऑर्डर होता है जिन्हें फॉलो करना लाजमी होता है। अगर इनके ऑर्डर्स को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा बल्कि रॉन्ग आएगा। तो अब हम देखते हैं कि इनके कौन कौन से ऑर्डर्स हैं। ये हमारा टॉपिक है कंबाइंड ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। इन प्राइमरी स्कूल वी हैव लर्नड द 4 बेसिक ऑपरेशन ऑन नंबर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। 5 क्लास तक, तो हम 5 क्लास में भी हमने ये टॉपिक स्टडी किया था, ऑपरेशन ऑन नंबर्स। और उसमें हमने 4 बेसिक ऑपरेशन, जो मैथमेटिक्स के अंदर बेसिक ऑपरेशन है वो 4 हैं। बेटा ये चीज़ आपने याद रखनी है, मैथ्स के अंदर जो बेसिक ऑपरेशन है वो जस्ट 4 हैं। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। ये बेसिक 4 ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये हमने प्राइमरी स्कूल में यानी 5 क्लास में हमने स्टडी किए थे। इसके अलावा और भी बहुत से ऑपरेशन है, जैसे कि ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ब्रैकेट्स आ जाती हैं। तो अब इनका सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। इनके ऑर्डर्स की बात करते हैं हम। तो अच्छा, इसमें जो रूल्स है ना, सबसे पहला जो रूल है वो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आए कि उसके अंदर आपके पास प्लस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, ब्रैकेट्स भी आ रही हैं, स्क्वायर रूट भी आ रही है, क्यूब रूट भी आ रही है, तो इसे हम कहते हैं ये कंबाइंड ऑपरेशन है। यानी इसमें मिक्स ऑपरेशन आ रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेशन आ रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से इसको सॉल्व नहीं करना, बल्कि आपने रूल्स को फॉलो करना है। और इसमें जो सबसे पहले फर्स्ट रूल है वो ये है कि आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। फर्स्ट रूल क्या है, एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट फर्स्ट, कि ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसे सबसे पहले आप सॉल्व करें। इफ देयर इज मोर देन वन पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन इन द इनर मोस्ट पेयर ब्रैकेट। वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स हैं
फिर आप क्या करें, सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट आप सॉल्व करें, यानी ब्रैकेट है उसके अंदर फिर ब्रैकेट है उसके अंदर फिर ब्रैकेट है, तो जो सबसे अंदर वाली ब्रैकेट होगी, इनर मोस्ट ब्रैकेट होगी, उसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। तो ये बेटा आपने याद रखना है, जब भी हम कंबाइन ऑपरेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और अगर हमारे पास एक ब्रैकेट है उसके अंदर फिर और ब्रैकेट है उसके अंदर फिर और ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम इनर मोस्ट ब्रैकेट यानी सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि आपने पावर एंड रूट्स, एवेल्युएट द पावर एंड रूट्स। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास पावर्स हैं, जैसे टू स्केयर आ गया, टू की पावर थ्री आ गई, या स्केयर रूट आ गया या क्यूब रूट आ गया, तो उसे आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी, उसके बाद आपने पावर्स और रूट्स को आपने सॉल्व करना है। ये सेकंड रूल है आपके पास। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल ये है कि उसके बाद आपने मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करनी है। तो बेटा ये रूल्स आपने फॉलो करने हैं। अगर आपने ये रूल्स फॉलो ना किए तो आपका आंसर बिल्कुल सही नहीं आएगा, रॉन्ग आंसर आएगा, राइट आंसर नहीं आएगा आपका। सबसे पहले नंबर पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सेकेंडली हम पावर्स और रूट्स को सॉल्व करेंगे, थर्डली हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कैसे आपने सॉल्व करना है, इसके लिए भी एक रूल है। आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी अगर आपके पास मल्टीप्लाई भी आ रहा है डिवाइड भी आ रहा है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि पहले हम मल्टीप्लाई करें या पहले डिवाइड करें। तो फिर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ देता हूँ, ये देखिए, ये टू है, मल्टीप्लाई बाय थ्री है, और डिवाइडेड बाय टू कर देता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय टू कर देता हूँ यहाँ। तो ये डिवाइडेड बाय टू है। अच्छा, अब ये, अच्छा इसको, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ रही है, यानी हमने ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया, हमने पावर्स और रूट भी सॉल्व कर लिया। तो अब हमने थर्ड रूल पे पहुंच गए, अब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि पहले हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। तो इसके लिए बेटा आपने लेफ्ट से राइट रूल फॉलो करना है, ये लेफ्ट टू राइट। यानी इस तरह अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें, तो जो पहले आएगा उसे आप पहले सॉल्व करेंगे। ये देखें ना, लेफ्ट से राइट अगर मैं मूव करूं तो पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो उसका मतलब पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद मैं डिवाइड करूंगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए भी आपने लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो करना है। यानी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए जो पहले आएगा उसे पहले करेंगे। अगर पहले डिवाइड आ रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे, अगर पहले मल्टीप्लाई आ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद लास्ट में फोर्थ रूल है हमारा, लास्ट रूल है, उसके बाद सबसे एंड पे आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। जी बेटा। बिल्कुल बेटा, अभी तो मैंने बताया है कि आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है। लेफ्ट टू राइट मूव करना है यानी लेफ्ट से राइट की तरफ आप बेशक एक एरो बना लें, ये जैसे यहाँ पे, यानी ये मैंने एरो बना ली। अगर तो पहले मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पहले डिवाइड आ रहा होगा तो हम डिवाइड करेंगे। और सेम इसी तरह एट द एंड आपने करना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी आपने यही रूल फॉलो करना है कि लेफ्ट टू राइट आपने मूव करना है, और लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए जो पहले आएगा उसे आप पहले करेंगे। ये देखिए ना, जैसे ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, टू माइनस फोर प्लस टू। अब इसको हमने दो तरह से सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं कि कौन सा हमारा आंसर ठीक है। तो अब हम इस पे रूल्स अप्लाई करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, टू माइनस फोर। जी बेटा। जी बेटा, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ देखें ना बेटा, यहाँ देखें आप, डिस्कशन ना करें, यहाँ देखें। अब ये क्वेश्चन है टू माइनस फोर प्लस सिक्स। तो अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो अब हमने सबसे पहले ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो करेंगे। यानी अगर मैं ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करूँ तो जो पहले आएगा वो मैं पहले करूँगा। अब पहले यहाँ माइनस आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो पहले मैं माइनस करूँगा। तो फोर में से जब टू कि पहले मल्टीप्लाई भी आ जाए, डिवाइड भी आ जाए, दोनों इकट्ठे आ जाएं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, एक ऑपरेशन आता है। बेटा ये फॉर्म, ये जो है ना पैटर्न रॉन्ग है।
ये नोटेशन रॉन्ग है, दो ऑपरेशन कंबाइन नहीं हो सकते, जस्ट वन आता है, या तो मल्टीप्लाई आता है या डिवाइड आता है। अच्छा बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जब आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तब भी आपने लेफ़्ट टू राइट रूल फॉलो करना है, यानी लेफ़्ट से राइट मूव करते हुए जो ऑपरेशन पहले आएगा उसे आप पहले परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ ये देखें ना, ये पहले माइनस आ रहा है, तो आप 4 - 2 करेंगे तो आंसर आपके पास -2 आ जाएगा। उसके बाद आप फिर ये नेक्स्ट मूव करेंगे +6। अब इसे अगर आप दोबारा सॉल्व करें तो ये अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 2 गया तो 4 आंसर आ जाएगा, और 4 के साथ आप लार्ज वैल्यू का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। इस तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ देखें, ये एक्सप्रेशन राइट कर रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये 8 बेटा, ये एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है बेटा। अब इसमें कंबाइंड ऑपरेशन है, ये देखें ना, यहाँ माइनस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, तो हम अपने रूल्स को रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, ये है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, और ब्रैकेट में इनर मोस्ट ब्रैकेट आपने सॉल्व करनी है। लेकिन यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, तो रूल नंबर 1 को हम छोड़ के रूल नंबर 2 पे चले जाएंगे। अब रूल नंबर 2 हमें ये कहता है कि आपने पावर और रूट्स को सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे ना तो पावर है ना ही कोई रूट है, तो फिर हम रूल नंबर 3 पे चले जाएंगे। रूल नंबर 3 हमें ये कहता है कि आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है। बेटा, आप डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? तो अब रूल नंबर 3 हमें ये कहता है कि आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें हम, बेटा आप खामोश नहीं हो सकते। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, और यहाँ डिवाइड आ रहा है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करवाएं या पहले डिवाइड करवाएं? क्योंकि रूल नंबर 3 ये कहता है कि आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। बिल्कुल वेल डन, एग्जैक्टली राइट। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो करेंगे, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए हम देखेंगे कि जो पहले आएगा उसे हम पहले परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पहले ये मल्टीप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब पहले हमें ये मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 -4 को 2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 to the 8 आंसर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम वैसे का वैसे लिख देंगे, 6, और उसके बाद ये डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम चेक करते हैं कि अब हमने कौन सा रूल फॉलो करना है। तो अब यहाँ पे डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, तो फिर हम रूल नंबर 3 को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई तो नहीं है, डिवाइड बच गया, तो अब हम इनको डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे, 6 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 8 - 8 और 6 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो ये 3 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन रह गए हैं, तो हम रूल नंबर 4 जो है उसको फॉलो करेंगे। वो कहता है कि आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए भी आपने लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो करना है, यानी लेफ्ट से राइट आप मूव करते हुए जो पहले आएगा उसे पहले परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पहले ये माइनस आ रहा है तो हम माइनस करेंगे, 8 में से 8 को माइनस करें तो आंसर 0 आ जाता है। उसके बाद जब 0 में हम 3 को ऐड करें, 0 + 3 करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी बेटा, चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वर्ड एग्जाम्पल 4 है। अब इसका ए पार्ट है। अब यहाँ देखें ना, ये हमारे पास 6 - 7 + 2 मल्टीप्लाई इंटू 4 - 3 स्केयर और ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, तो हम इस पर रूल्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, रूल हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, और सेकंड नंबर पे आपने पावर और रूट को सॉल्व करना है, थर्ड नंबर पे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और फोर्थ नंबर पे सबसे आखिर में आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। तो अब यहाँ सबसे पहले हमने क्या करनी है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट भी नज़र आ रही है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे।
जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर भी आपने यही रूल्स फॉलो करने हैं। यानी ब्रैकेट के अंदर अगर आपके पास प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। यानी अगर ब्रैकेट के अंदर पावर आ रही है तो सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और सबसे एंड में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ ये पावर आ रही थी 3 की पावर 2 है। अब 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर को कैसे हम सॉल्व करते हैं कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 9 आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट में पावर को सॉल्व किया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट है इसके अंदर अब ये माइनस हो रहे हैं तो इनको माइनस करेंगे। ये प्लस का 4 है, माइनस का 9 है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। 9 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो आंसर 5 आएगा, क्योंकि लार्ज वैल्यू यहाँ माइनस की है तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो आंसर के साथ भी ये माइनस का साइन लगाएंगे। अब ये हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली। जब ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन है। तो यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है और ये मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और सबसे आखिर में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 5 टू द 10 आ जाएगा। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस का 10 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन रह गए हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट जब रह गए हैं तो अब हमने सबसे पहले ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हम लेफ़्ट टू राइट रूल फॉलो करते हैं। यानी लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए जो पहले आएगा उसे हम पहले करेंगे। तो यहाँ अगर मैं लेफ़्ट से राइट मूव करूँ तो मैं देखता हूँ कि सबसे पहले यहाँ माइनस आ रहा है, तो 6 माइनस 7 करेंगे तो ये प्लस का 6 है, माइनस का 7 है। तो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा। अब क्योंकि 7 के साथ माइनस का साइन है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी हम ये माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 10 आ जाएगा, यानी माइनस का 1 और माइनस का 10। अब दोनों के सेम साइन है, सेम साइन है, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो 10 और 1 11 हो जाएगा, तो ये माइनस का 11 आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम ये बी पार्ट है, बी पार्ट को देखते हैं। अब यहाँ देखें ना, आपको ये कंबाइन ऑपरेशन है, यहाँ ब्रैकेट्स भी डिफरेंट हैं। स्क्वायर ब्रैकेट भी नज़र आ रही है, स्मॉल ब्रैकेट भी नज़र आ रही है, आपको पावर भी नज़र आ रही है, आपको स्क्वायर रूट भी नज़र आ रही है, और यहाँ पे आपको माइनस भी नज़र आ रहा है, डिवाइड भी नज़र आ रहा है, प्लस भी नज़र आ रहा है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, तो हमारे रूल्स ये बताते हैं कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करनी है। सबसे पहले आपने क्या करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में सबसे पहले हमने क्या करना है, ये पावर को सॉल्व करना है। अब -2 की पावर 3 है, -2 की पावर 3 का मतलब है कि -2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर का मतलब होता है कि वो नंबर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर पावर 5 है तो आप उसी नंबर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये -2, अगर मैं इनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो जब -2 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। प्लस के 4 को अगेन जब मैं ये माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, और 4 टू द 8 होगा, तो ये माइनस का 8, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा माइनस का 8। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर से ये ब्रैकेट है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये इनर मोस्ट ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसे ओपन करेंगे। और इसमें आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि 25 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 25 की अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो 5 आंसर आ जाएगा। तो ये 25 की स्क्वायर रूट, ये 5 आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, 5 और 3 ऐड हो रहे हैं, इन्हें हम ऐड करेंगे तो इसकी जगह पे ये 8 आंसर आ जाएगा। तो ये 2 माइनस 8 हम राइट कर देंगे। तो उसके बाद ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट रह जाएगी, तो स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 8 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आंसर आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पे लार्ज वैल्यू जो है वो माइनस की है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब उसके बाद हमारे पास ये माइनस भी बच गया है और डिवाइड भी बच गया है। तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद हम एंड पे जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो 12 को अंदर रखेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 टू द 12 होता है, तो ये 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
लेकिन क्योंकि इसके साथ माइनस है और 12 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब दोबारा इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये प्लस का 2 और ये माइनस का 8। अब ये अपोजिट साइन है, दोनों के अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन है तो इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से जब 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। जी बेटा क्लियर हो गया या कोई क्वेश्चन है? अगर बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बेटा जब आपके पास कंबाइन ऑपरेशन होंगे तो आपने रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला जो रूल है, आपने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अगर डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं तो इनर मोस्ट ब्रैकेट को आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए भी आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि ब्रैकेट के अंदर अगर डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे वहाँ प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो उस ब्रैकेट के अंदर भी आप सबसे पहले रूल्स फॉलो करेंगे। यानी सबसे पहले आप पावर्स हैं या रूट है तो उससे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और सबसे एंड पे आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। थैंक यू सो मच। चलिए बेटा मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, पावर भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में अब एडिशन भी आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 टू द 6 होता है। तो ये हमारे पास, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 3 टू द 6 ये इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद ये ब्रैकेट है और उसके बाद ये आपके पास 3 की पावर 2 है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम ब्रैकेट रह गई है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 6 और 3 ऐड हो रहे हैं, इनको मैं ऐड करूं तो 6 और 3 9 हो जाएगा। अब ये इसकी जगह पे ये 9 आ गया। उसके बाद ये आपके पास 3 स्क्वायर है। बेटा आप क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ब्रैकेट तो सॉल्व हो गई, लेकिन सेकंड स्टेप हमें ये कहता है कि सबसे पहले आपने रूट्स और पावर को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे इसकी पावर सॉल्व करेंगे। जब इसकी पावर हम सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये आंसर 9 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई 9 और इधर ये आपके पास इसका आंसर भी प्लस, क्योंकि ये पावर है तो पावर सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर भी 9 आ जाएगा। अब यहाँ आपके पास प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 टू द 18 आता है। 6 प्लस 18 प्लस 9 क्या आंसर आएगा, 6 प्लस 18 प्लस 9। बेटा क्या आंसर आएगा, 33 बेटा आंसर आ जाएगा। जी बेटा, थैंक यू सो मच बेटा।